दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम यानी ठंड का मौसम इस सब्जियों का मौसम होता है। इस मौसम में तरह तरह के साग सब्जियां पाए जाते हैं, तरह तरह के फल पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 6 प्रकार की ऐसे साग सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिसे खाने से थोड़ा परहेज करना चाहिए। किसे परहेज करना चाहिए? जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है यानी गाउट की समस्या है, आपके शरीर में वात रोग बढ़ा हुआ है, जिसका कारण होता है दोस्तों यूरिक एसिड का बढ़ना। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये 6 प्रकार की साग सब्जियों को खाने से थोड़ा बचना चाहिए। खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खा सकते हैं, और वो खाने का एक अलग तरीका और अलग समय होना चाहिए। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उन्हें ये 6 प्रकार की सब्जियां ना खाएं, या खाएं तो कम मात्रा में खाएं। ये 6 प्रकार की साग सब्जियां कौन सी हैं, इन्हें क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हमारे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को दोस्तों हर घर तक शेयर करिए, क्योंकि लगभग लगभग घरों में 1 से 2 यूरिक एसिड के पेशेंट हैं और सबके घरों में साग सब्जियां खाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सब्जियों के बारे में जानते हैं कौन सी सब्जी है और क्यों नहीं खाना चाहिए। उनमें से सबसे फेवरेट सा साग है जो सबका फेवरेट है। गांव हो, देश हो, गरीब हो, अमीर हो, सब लोग इसे खाते हैं और इसका सीजन आ चुका है। इसका सीजन है यही ठंडी का सीजन। अब 5-6 महीने ये दोस्तों साग मिलता है, वो है पालक। दोस्तों, पालक एक ऐसी साग है जिसका ज़्यादा सेवन कर लोग करते हैं, और यह यूरिक एसिड को स्तर को तेजी से बढ़ाता है। पालक में दोस्तों सबसे ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन होता है। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो यूरिक एसिड लेवल को ये बढ़ा देता है। खास तौर पर अगर आप इसे कच्चा जूस बना के पीते हैं या हल्का उबाल के लेते हैं तो प्यूरिन की मात्रा को और अधिक बढ़ा देगा। तो सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, वो सावधानी है पालक की। तो दोस्तों, आप पालक खा सकते हैं लेकिन कम मात्रा में खाएं। तो कब खाएं इसके बाद में बात करते हैं। पहले हम 6 साग सब्जियों के बारे में जान लेते हैं। दूसरी सब्जी है वो है मशरूम। दोस्तों, मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्यूरिन पाया जाता है, जिसके सेवन करने से यूरिक एसिड का स्तर बढ़ता है। और दोस्तों, अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो ये प्यूरिन कंटेंट भी ज़्यादा होता है। जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या यूरिक एसिड हाई है, उन्हें मशरूम का सेवन करने में सावधानी बरतनी चाहिए, या उन्हें मशरूम और पालक का सेवन नहीं करना चाहिए, तो सबसे बेटर होगा। अगली सब्जी है दोस्तों, वो है फूल गोभी। दोस्तों, फूल गोभी में भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो फूल गोभी भी खाने से बचना चाहिए। अगली चीज़ है वो है मटर, सबकी फेवरेट है, चाहे वो हरी मटर हो या सूखी मटर हो। इसमें भी प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगर आप हरी मटर या सूखी मटर का सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, इसकी सब्जी बना के ले रहे हैं, इसका नमूना बना के ले रहे हैं, या और तमाम डिशें बनती है, तो दोस्तों थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अगली चीज में है राजमा और चना। राजमा और चना में प्यूरिन भरपूर मात्रा में होता है और सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। ताकि जिसका यूरिक एसिड बढ़ा है उन्हें प्रोटीन भी कम लेना चाहिए और प्यूरिन वाली चीजें भी नहीं लेना चाहिए। तो राजमा और चना अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं, चाहे वो सब्जी के तौर पे या छोले के तौर पे, तो इसे खाने से आपको बचना होगा। कुछ लोग हैं चने को भून के खाते हैं, भिगो के खाते हैं, तो दोनों में खाते हैं। ऊपर से जो छोले वाला चना आता है उसका दोस्तों छोला भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, तो थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। अगली सब्जी है वो है भिंडी की सब्जी।
भिंडी में दोस्तों प्यूरिन और आयरन भी पाया जाता है, तो प्यूरिन की मात्रा दोस्तों यूरिक एसिड वालों के लिए नुकसानदेह है। तो भिंडी की सब्जी भी खाने से आपको बचना होगा। तो दोस्तों ये 6 प्रकार की ऐसी साग-सब्जियाँ थी, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। वो खाएँ लेकिन कम मात्रा में खाएँ और खाने का उनका समय क्या है वो भी हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा जिसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, कुछ और चीज़ें होती हैं जिन्हें उन्हें नहीं खाना चाहिए। उनमें हो गया रेड मीट, मांस मछली, डेयरी प्रोडक्ट भी यूरिक एसिड बढ़े वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो यूरिक एसिड के स्तर को बढ़ा देगा। इसके अलावा दोस्तों चीनी मैदा में जो भी चीज़ें बनाई गई है उन चीज़ों को खाने से आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, जिससे शरीर में वात रोग बढ़ेगा और जोड़ों में, कमर में दर्द की समस्या बढ़ सकती है। तो दोस्तों इन चीज़ों को खाने से आपको बचना होगा। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो दोस्तों कुछ एक्सरसाइज़ें करिए, खाने-पीने पे विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो तो जिन सब्जियों की हमने बात किया, इन सब्जियों को आप कैसे खाएँगे? तो दोस्तों अगर आप पालक खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में ना लें, कम मात्रा में खाएँ और वो भी दोपहर में खाएँ। रात के समय में ना खाएँ। अगर रात के समय में इसका साग खाना चाहते हैं, तो कम मात्रा में खाएँ, सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाएँ। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाएँगे तो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसमें से जितनी भी साग-सब्जियों की हमने बात किया, ये सारी साग-सब्जियाँ ले सकते हैं, लेकिन कभी-कभार ले सकते हैं। डेली रूटीन में मत लीजिए। और जब भी खाइएगा, दोपहर में खाइएगा, अगर या सुबह खाइएगा। अगर आप शाम में खाना चाहते हैं तो शाम में खाने के लिए आपको सूर्य डूबने के पहले अपना खाना निपटा देना चाहिए। वैसे दोस्तों सबको भी सूर्य डूबने से पहले खाना खा लेना चाहिए। यह एक नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। जिसने भी इस नियम को सही से फॉलो कर लिया दोस्तों, वो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी खाते पीते हैं वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का बनना। और जब गैस एसिडिटी बनेगी तो आपका बीपी हाई होगा, बीपी हाई होगा तो कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हमें रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना चाहिए और अपने दिन की खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करना चाहिए। यह 2 नियम सबसे बेस्ट नियम है और खाने को हमेशा चबा-चबा के खाना चाहिए। डेली रूटीन में 2 घंटे योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन के लिए निकालना चाहिए और यह समय सुबह का समय होता है। सुबह का समय दोस्तों हमारा शरीर शरीर जो है ऊर्जा से भरा होता है, तब हम योगा एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो बढ़िया से होता है और हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहते हैं। दोस्तों अगर आपको यूरिक एसिड की शिकायत है तो आप भरपूर मात्रा में पानी पी लीजिए, पिया करिए, यूरिक एसिड की जांच कराइए, उससे संबंधित कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी आप ले सकते हैं, जिसे इसे आप घर पे रहकर भी ठीक कर सकते हैं।